तो बड़ी मान्यताएं बनाई है मन ने कि धन होगा तो यश आएगा, सुख आएगा, संपदा आएगी, ऐश्वर्य आएगा, विभूति आएंगी, कीर्ति आएगी, चर्चाएं होंगी, फिर वाहन आएगा, भवन आएगा, अट्टालिकाएं आएंगी, भूमि का विस्तार होगा, और हाँ एक बड़ा पद भी तो मिलना चाहिए। उसकी जुगाड़ में लगा रहता है फिर पूरी लाइफ। हैं कितने दिन के वो? 2 साल के, 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के, 10 साल के, कितने दिन के हैं वो भी चिरकालिक नहीं है। अगर ऐसा भी हो तो चलो उन पे भी ध्यान लगाया जाए। क्षणिक। अद्भुत। भगवान ने कहा एक पल में ये विरत हो गई, एक पल के अंदर ही, चूंकि अयोग्य थे, अपात्र, क्योंकि वहां पुण्य ही नहीं है, साधन ही नहीं है। एक ही साधन तो है बस कि रावण की भगनी है, और ये सच है। उसी पुण्य के वशीभूत वो राम तक पहुंच भी गए थे, उसी पुण्य के कारण, उसी के सुकृत्य के कारण, उसी के साधन के कारण। अन्यथा सुपर्णखा के पास कोई साधन नहीं था। तो राम के रावण के कुछ जो साधन है, उन साधनों से ही वो एक सामग्री बन गई, पात्र बन गई, लीला का एक पात्र। लक्ष्मण ने कहा कि भाई वो स्वामी है और मैं सेवक हूं, सेविका बनेगी, यहां चाकर बनेगी, किंकरी बनेगी, वो स्वामी, मैं दासी बनेगी। वहीं जा, यहां तो दासी बनकर रहना होगा, किंकरी बनकर, नौकरानी बनकर, वहां रानी बनकर। नौकरानी और रानी, देख क्या करना है, एक बार और वहीं जाओ। तो फिर वो एक और प्रयास करती है वहां पहुंचने का, और जब वहां पहुंचने का प्रयास करती है तो राम ने फिर कहा कि वहीं साधन, नियम, व्रत फलीभूत होंगे, वहीं क्रम का पता लगेगा। साधन का क्रम क्या है? तो जो व्यक्ति साधनहीन होता है, श्रीहीन, विद्याहीन, जो अविवेकी होता है, जिसके पास आध्यात्मिक विचार नहीं होता, उसे बड़ी जल्दी क्रोध आता है। क्रोध उनको जल्दी आता है जो अविवेकी हैं, जिनके पास विचार नहीं है, विवेक नहीं है, विद्या नहीं है, आत्मसंयम नहीं है, शास्त्र विचार से जो अनभिज्ञ हैं। ऐसे प्राणियों को असफलता पहले अनुभव हो जाती है। वो असफल होकर और काम में विफल होकर, और क्रोध तो आता ही तब है जब विषय की पूर्ति नहीं होती। तो काम की पूर्ति के अभाव में क्रोध आता है। काम की पूर्ति के अभाव में, ये ध्यान रखना, आपको कभी क्रोध आया है तो क्रोध के पहले काम आया होगा। जब विषय का अभाव सिद्ध नहीं, विषय का भाव सिद्ध नहीं हुआ, विषय में असफल हो गए, जब आप काम में विफल हो गए, किसी कामना में, वासना में, स्पृहा में, लालसा में, ऐषणा में, कोई जो आपकी ऐषणा है जब वो विफल हुई है तभी क्रोध आया है। दूसरी बात, अपनी विद्या के अभाव में, ज्ञान के अभाव में, विचार के अभाव में। तीसरी बात, इसका अर्थ है आप अक्षम हैं, अयोग्य हैं, अपात्र हैं। चौथी बात, तो इसका अर्थ है कि अपनी अक्षमता के कारण, अपनी विफलता के कारण हम सफल नहीं हो सके, इस कारण ही तो क्रोध आया है। क्रोध में दूसरा कहां है कोई व्यक्ति? तो क्रोध का कारण अपनी अक्षमता है, अपनी विफलता है, अपनी साधनहीनता है, ज्ञान का अभाव है, विचार का अभाव है। तो भारी क्रोध आया सुपर्णखा को, और वो समझ गई कि इन दोनों के बीच में जो ये तीसरी बैठी है, ये सीता, इसे मैं क्षति पहुंचाऊंगी और इसको अपना आहार बनाती हूं। तो विराट होकर वह जगत जननी जानकी जी को क्षति पहुंचाने के लिए अथवा उनका अहित करने के लिए जैसे आगे बढ़ी, स्वामी के संकेत पाकर, और फिर लक्ष्मण के बाण उनके
कान तक पहुंचे, थोड़े नासिका तक भी पहुंचे। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनकीन, ताकि कर रावण कह मनहु चुनौती दी। रावण को चुनौती देने के लिए उसने साचरी सत्ता को कि हर चीज ऐसे हठात छीनी नहीं जाएगी, अपराध नहीं की जाएगी। अब वो उनकी परंपरा है, वो उनकी प्रकृति है। रावण के पास जो भी वस्तु है वो छीनी हुई है, छल से, बल से, प्रपंच से। एक भी वस्तु स्वार्जित नहीं है। कभी इस पे चर्चा करेंगे हम। रावण के पास एक भी वस्तु अपनी नहीं थी, सब छीनी हुई वस्तुएं थी, अपराध वस्तु। तो ऐसे वो राम को भी छीनना चाहती है हठात। राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। कौन है वो? अरे क्या बात है, हमारे प्रभु का नाम ले रही है, सुपर्णखा, और लक्ष्मण का भी नाम ले रही है। तो हुआ क्या? रावण उठ के खड़ा हो गया कि प्रभु का पहली बार नाम कान में आया है। सोबाधाम राम सनामा, तिनकी संग नार एक श्याम। है कौन जिसने ये किया है? नाम राम लक्ष्मण दो भाई, दोनों ने मिलकर किया है। और एक नारी सुकुमारी। तो ऐसा कहते रावण खड़ा हो गया था। और मंदोदरी ने पहले बार अपने स्वामी के माथे पर श्वेत कण देखे थे, पहली बार। और वे श्वेत कण इतने अधिक हो गए। श्वेत कण माने पसीने की बूंदें। वो पसीना इतना माथे पर आया, राम का नाम सुनते ही हर्ष है, रोमांच है, आनंद है, फुल्लता है, आह्लाद है, जुगुप्सा है, घृणा है, भय है, ग्लानि है, शोक है, संताप है, पश्चाताप है, प्रायश्चित है। तो मिक्स फीलिंग। मैं कुछ कर नहीं पाया, मेरा अंत समय आ गया। अंत समय आ गया क्या मेरा? बस कुछ ही सांस से बची, अब जीवन सिमट गया। तो करना तो बहुत कुछ था। तामस तन साधन कछु नहीं, इस तमोगुण देह से, अहंकारी मन से मैं कुछ भी तो नहीं कर सका। ये रावण के पहले उद्गार हैं। हमें लगा थोड़ा रावण के पक्ष में खड़े हो जाए, फिर तो राम जी के साथ ही रहना है। इसका अर्थ है हर दुष्ट, निकृष्ट और भ्रष्ट और अधम से अधम व्यक्ति भी ये जानता है कि उससे भूल हो रही है, कोई उससे कुछ हो रहा है ऐसा जो उसे नहीं करना चाहिए। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, दुर्योधन कहता था, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। गुरुदेव, मैं जानता हूं कि मैं मूढ़ हूं, जट हूं, जड़ हूं, शठ हूं, दुष्ट हूं, पर मैं इससे मुक्त कहां हो पा रहा हूं अपनी इस दुष्ट प्रकृति से। मैं अपनी दुष्टता से मुक्त भी तो नहीं हो पाता। मैं अधर्म की ओर तो प्रवृत्त रहता हूं, नच में निवृत्ति। और ये आपकी गलती है। आप कैसे हमारे गुरु हैं, उनको सिखाया धर्म और मुझे अधर्म। अब गुरुदेव कहने लगे ये मूढ़ है और मूढ़ को उपदेश नहीं देना चाहिए। जब भैया तू जानता है कि ये अधर्म है तो नच में निवृत्ति, निवृत्त क्यों नहीं होता है? वो कहता है मुझे इतना अधिक सुख है, लोभ है,
लोभ में मुझे सुख दिखाई देगा। जैसे रावण ने